आइए शुरू करते हैं। बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन, यानी बीए सेकेंड ईयर का एजुकेशन का पेपर है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। तो आइए थोड़ा एक डाल देते हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, जिसे हम MJP रुहेलखंड या फिर महात्मा ज्योतिबा रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022। तो जो हमारा पेपर होगा वो कितने सेक्शन में बटा होगा? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या होगा? ए में हमारे लॉन्ग आंसर होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। बी सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिनके नंबर 2 होंगे, 2 नंबर के होंगे। ये लॉन्ग आंसर को दीर्घ क्वेश्चन भी कहते हैं या दीर्घोत्तरी भी कहते हैं। शॉर्ट आंसर को हिंदी में कहते हैं हम लघुत्तरी। सेक्शन सी में होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपके लिए थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि बहुविकल्पी में अक्सर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें हमें जो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें आपके लिए TF यानी कि ट्रू फॉल्स के आधार पर आपको कथन है वो सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, लॉन्ग आंसर 3 करने होंगे आपके लिए, जो कि 21 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन हमारा होगा 7 नंबर का। ठीक है, इसलिए 21 नंबर होते हैं हमारे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए 10 करने पड़ेंगे, जो कि आपका एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये आपके 10 नंबर हो गए। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसे हम ट्रू फॉल्स के नाम से जान सकते हैं। तो ये आपके होंगे, ये भी ट्रू फॉल्स में आ जाएंगे। तो ये होंगे आपके कितने? 4 नंबर के, यानी इसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे। तो 4 क्वेश्चन तो आपके कितने बनते हैं? 35। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, तो उसका जो पेपर का डिवाइडेशन है वो 3 पेपरों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों ही 35 मतलब 35 2 35 के होंगे और एक 30 का होगा। ठीक है, 35 + 35 + 30, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से होगा। फर्स्ट हो गया हमारा 35 का, सेकंड 35 का हो गया, और थर्ड हमारा होगा जाके 30 नंबर का। तो ये हम 100 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पेपर का जो है डिवाइडेशन किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको लोग P साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन ये कहलाता है साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें P साइलेंट रहता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर पहले देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर आपको 3 करने होंगे, और 3 में आपको करना होगा 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई से आपको 3 करने होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों ही भाषाओं में समझाया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपकी जो है लैंग्वेज दोनों की है, हिंदी मीडियम की भी और साथ में इंग्लिश मीडियम की भी लैंग्वेज है। तो इसलिए आप ध्यान समझिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप डरिए मत, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों का ही डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट का क्लियर होना बहुत ही आवश्यक होता है, और अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषित कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान संबंध स्थापित कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका 7 नंबर में, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7 नंबर के हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन मिलना 100% तय है। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब एंड रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड फिजिकोलॉजी। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, P साइलेंट रहता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपके लिए। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के उपाय के पर प्रकाश डालिए, यानी कि उपाय क्या है इसके। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल हेल्थ थ्रू लाइट ऑन द वे ऑफ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, सीखने के सिद्धांत के अभिप्रेरणा की भूमिका की व्याख्या करिए या करो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम के सिद्धांत एवं सूझ एवं त्रुटि एवं भूल के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो डिफाइन द लर्निंग, डिस्कस इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी IQ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है। तो ये IU है, यहाँ पर क्या करना, बुद्धि के प्रत्यय, बुद्धि लब्धि तथा संवेगात्मक बुद्धि के प्रत्यय का वर्णन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, 7 नंबर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों का वर्णन करिए व अंतर्दर्शन तथा इतिहास विधि की व्याख्या कीजिए। तो डिस्क्राइब द मेन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इंटरप्रोडक्शन एंड केस स्टडी मेथड इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, प्रयोगात्मक विधि को समझाइए, यानी प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या करिए। तो क्या, व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ एजुकेशनल फिजिकोलॉजी, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल मेथड इन डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली बालकों या बच्चों की विशेषताओं का वर्णन करिए, इनके शैक्षिक प्रावधानों का उल्लेख करें। तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, आल्सो मेंटेन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर दैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं, इनमें से आपको मिलना तय है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, इनकी विशेषताओं के शिक्षा द्वारा, इनकी इन विशेषताओं के लिए शिक्षा के द्वारा हम कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड पर्सनालिटी, हाउ कैन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बी डेवलप थ्रू द एजुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंटल हेल्थ, हाउ कैन यू प्रमोट मेंटल हेल्थ इफ ऑफ एनीवन। मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विद पैब्लोज कंडीशंस कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। इन जो पावलोव नाम के एक विज्ञान जो कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक शास्त्री हुए हैं, उनका सिद्धांत है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत को आपको उदाहरण के साथ में समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, एक्सप्लेन ऑफ द थॉर्नडाइक भी एक मतलब फिजिकोलॉजिस्ट हैं, उनका एक्सपीरियंट है ऑफ लर्निंग, उसके बारे में आपको समझाना है, यानी थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, उसको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व क्या है, डिस्कस द चीफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स ग्रोथ। क्या है और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट हमारा है, ये आपका हिंदी का ये रहा, व्हाट इज द इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द मेन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे 14 में से आपको 3 क्वेश्चन निश्चित मिल जाएंगे। और जो भी कोई BA फर्स्ट सेमेस्टर का अगर वीडियो देखना चाहता है तो BA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। एजुकेशन के कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। कंपटीशन के बहुत सारे वीडियो रखे हैं, प्लेलिस्ट वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी हो गया और आपका प्राचीन इतिहास, ये सब पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा, इसमें आपको कोई से 5 क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है। आपको इनमें से एनी सेलेक्टेड 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन हल करने कोई से भी है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, तो आपके 10 नंबर हो गए। ठीक है। डिस्क्राइब पर्सनालिटी विद एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के साथ में व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या है, यानी सीखना क्या है। ठीक है। तो इसको आपको बताना है शॉर्ट में, ये लगभग 150 शब्दों के आसपास आपको इसका आंसर देना है। व्यक्तिगत भिन्नता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिजिकोलॉजी, यानी जो मनुष्य विज्ञान शिक्षा है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका महत्व क्या है। ठीक है। वो आपको बताना है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं आपके लिए, यानी जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अफेक्टेड करता हो, तो लिखोगे आंसर इसका क्वेश्चन जो इंग्लिश में है, रोड अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। इसमें दोनों लैंग्वेज मैंने यूज़ की हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी क्वेश्चन मैच कर लेंगे, जिनका मतलब पैटर्न इंग्लिश का है वो अपना इंग्लिश का इससे कर लेंगे मैच, उसको नोट कर। पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक बच्चों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या है,
क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिजिकोलॉजी। ठीक है, इसको हम फिजिकोलॉजी पढ़ते हैं, लिखा फिजिकोलॉजी जाता है, और पढ़ते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें पीएस साइलेंट रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध स्थापित करिए। इन शिक्षा और मनोविज्ञान इनमें आपस में क्या संबंध है? तो टू मेंटेन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम, यानी कि रोट एनी 4 फिजिकोलॉजिस्ट, किन्हीं 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सांख्यिकी के 4 प्रयोग लिखिए, यानी कि गिव 4 यूजेस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है, यानी कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। यानी सीखने में जो मोटिवेशन का देखते हैं, हम पढ़ते हैं, वीडियोस देखा करते हैं, तो मोटिवेशन को कहते हैं प्रेरणा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके सारे देख सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका इंग्लिश में होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द बाय द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल कहते हैं संवेगात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। इनके जो बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, तो उन बच्चों में अंतर क्या होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रमुख नियम लिखिए। जो थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंध में जो सिद्धांत लिखा है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि त्रिखंड क्या होता है। यानी जो बुद्धि त्रिखंड होता है वो क्या है, इसको आपको बताना है। तो व्हाट इज़ द 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी के 3 सिद्धांत क्या हैं, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अध्ययन की इतिहास विधि क्या है। ठीक है, तो इतिहास विधि यानी इसको कहते हैं केस स्टडी। ठीक है, यानी लंबा अध्ययन करना। व्हाट इज़ द केस स्टडी थ्योरी मेंटेन। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज़ अचीवमेंट फिजिकोलॉजी। 4 क्वेश्चन इसमें आपको करने पड़ेंगे। तो पहला है आल्पोर्ट। आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं किया है, ट्रू है फाल्स से आपको टिक करना है। मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का विज्ञान है, इसको आपको ट्रू फाल्स का आपको करना। ठीक है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसको आपको यस और नो में अंतर देना है, यानी ट्रू और फाल्स में देना है। प्रत्यय एवं भूल सीखने के सिद्धांत का थॉर्नडाइक ने बताया था, ये सही है गलत है आपको टिक करना है। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये आपको लिखना है। इसमें सारे आपको ट्रू फाल्स के आंसर देने हैं। IQ इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज, यानी कि CA और ऊपर नीचे होता है मेंटल, MEN मेंटल एज इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतः विधि द्वारा अपने आप को स्वयं का निरीक्षण करने का काम करते हैं। बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, ये आपको टिक करना है सही या गलत में। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, इसको आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है IQ इज इक्वल टू M.A अपॉन C.A। बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू क्या हुआ, मानसिक आयु यानी वास्तविक आयु। ये आपको ये सही है या गलत है, इसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं, यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं स्पेशल, उनकी समस्याएं अनेक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, इसको आपको टिक करना है। होता है कि नहीं होता है, ट्रू फाल्स आंसर देना है। मंद बुद्धि वाले बच्चे विकास वैश्विक मतलब बौद्धिक विकास कभी नहीं होता है, ये आपको टिक करना है। तो ये क्वेश्चन थे एजुकेशन से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।